नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल टाइम्स के लिए। मैं शूरवीर सिंह नेगी। आज जंतर मंतर के स्थान पर हम आए थे और एक मुद्दे को लेके, विशेष मुद्दे को लेके, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, उस विषय पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मोहन जोशी जी, जिनको हम मोहन दा भी कहते हैं। पिछली बार भी इनका एक ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया था और इसका मैगज़ीन में भी हमने मेंशन किया था। और ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। मुद्दा पहाड़ पे वैसे ही जीवन काफ़ी कठिन रहता है और लोगों को ऊपर से फसल बचानी मुश्किल हो रही है। और फसल बचाने के लिए वैसे ही जानवर, जिसमें सूअर कभी आ जाते हैं, कभी कोई सा जानवर, कभी तेंदुआ, तो कभी कुछ। तो फसल के साथ साथ इंसान का जान माल के साथ साथ फसल के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। सरकार को कई बार इन्होंने अवगत भी कराया इस समस्या को लेकर। समस्या है कि बंदरों से किस तरीके से अपनी फसलों को बचाया जाए। और हमारे साथ मोहनदा जी हैं, जो इस विषय पे काफ़ी टाइम से काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार को भी कई बार ज्ञापन और बहुत सारी चीज़ें इस पे की, उनसे ही जानते हैं। मोहनदा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए नेगी जी, पहल टाइम्स जो है आज मीडिया जो है ऐसे मुद्दों को उठाता है जो मतलब हवाई ये वाले मुद्दे हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए, जो गांव से, जो जन मतलब वाकई जो जनता के मुद्दे हैं। उत्तराखंड एक ऐसी, जैसे भौगोलिक स्थिति अगर वहाँ आप देखोगे, इतनी वो है, पानी की बड़ी समस्या है वहाँ। उसके बाद मतलब एकदम पहाड़नुमा खेत हैं, उन पे जो है हल चलाना, मेहनत करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी वहाँ की जो जनता उस पर करती है, उसके बाद वहाँ पर बंदर जो हैं, इतना बंदरों ने और जंगली सूरों ने वहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। वहाँ के लोग अब पलायन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फसल उगा के पूरी मेहनत करके अगर हमें कुछ भी इससे वसूल नहीं होगा, इससे तो हम किसी के यहाँ मजदूरी कर लें। हम जब छोटे छोटे थे, हमें याद है जो ये फसल का मुद्दा है, तो ये बहुत पुराना, लेकिन ऐसा आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि भाई अब आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा हो गया है? जैसा मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो देखता हूँ एकाएक इतनी ज़्यादा वहाँ पर बंदरों की वो हो गई है। तो उसको क्या मानते हैं? कारण ये है कि जैसे अब जो लोग जागरूक हैं, जहाँ जहाँ जो लोग जागरूक हैं, जैसे शहरों में आए हुए हैं, वो हल्ला मचाते हैं, बहुत वो करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ के बंदर पकड़े, पहाड़ में उन्हें पता है भाई जंगली इलाका है, रात में कहीं पर जाके पहाड़ों में छोड़ देते हैं। क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बंदर पहले भी थे, छू कहा हमने, ये कुत्ता गया, भाग जाते थे। आज बंदर ऐसे हैं, वो काटने आ रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को तो काट रहे हैं। और फसलों का ऐसा है, वो खाते कम है, नुकसान ज़्यादा करते हैं। मैं पिछले 7 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। बागेश्वर ज़िले के गरुड़ ब्लॉक के अमशहरी गाँव में मैं रहता हूँ। आसपास के जो भी हमारे 10-5 गांव हैं, वो सारे लोग जानते हैं। पिछले 7 साल से मैं लगा हूँ। मुख्यमंत्री से लेके, वन विभाग से लेके, हर जगह मैंने वो किया, नहीं तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर पीएमओ में मैंने वो ज्ञापन दिए 2-3 बार, तो पीएमओ से वहाँ वो गए, उसके बाद जाके 4-5 बार पकड़ भी गए। उन्होंने निरीक्षण किया? फॉरेस्ट वाले पहले जाते थे, कहते थे समस्या इनका समाधान हो चुका है, बगैर किसी उसके मतलब करे हुए, खाली कागजों में चलता था। फिर मैंने दोबारा दिया, जी समस्या मैं कर रहा हूँ, मुझसे पूछो ना। ये सिर्फ कागजी पे ये कार्रवाई हो रही। वहाँ के सरकार नहीं, अधिकारी लोग जो हैं, अधिकारी वर्ग वहाँ ऐसा है, वो ज़मीन पर जाके काम ही नहीं करना चाहता, वो कागजों में ही, फाइलों में ही निपटा देता है। तो पिछले 7 साल की अधिक मेहनत के बाद 5 बार अमशहरी और आसपास वो अपने बुंगा है, घेटी है, बिलकोट है, वहाँ से बंदर पकड़े गए हैं। अब वहाँ एक वो चल रहा है, गरुड़ में एक वो संस्था है, डीके जोशी जी हैं, पीछे काफ़ी समय से वो लोगों को इकट्ठा करके पूरी जनता को, आज भी 15 तारीख को गरुड़ से लेके बैजनाथ तक उनका वो था, उनका पैदल मार्च था बंदरों के धरने पे। तो वहाँ पर क्या कर, जैसे हम फसल, ये भाई कल ही आए हैं गांव से, पूछे ज़रा इनसे, मतलब वो फसल हमने जैसे लगा गेहूँ हो रहे हैं, तो उसे ही तोड़ देंगे। आधे तो वो खाते हैं, नुकसान आधा करते हैं। तो किसान की इतनी मेहनत कितना, मतलब उसको सोचिए ज़रा, वो सोचता है कि भाई अब मैंने ये मेहनत करी, मैं खाऊंगा, जब खाने का टाइम आता है ये कर देते हैं, तो कितनी समस्या है। तो सरकार इसको देख नहीं रही है। हालांकि मोदी जी भाषण देते हैं, कहते हैं जी अगली सदी उत्तराखंड की होगी। हम भी मानते हैं उत्तराखंड की सदी होगी, सड़कें अच्छी बन रही हैं, सब कुछ अच्छा बन रहा है। लेकिन जब तक ये बंदरों का, ये जंगली सूअरों का, आजकल जो है तेंदुए, वहाँ ये बाघ का ऐसा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जानवरों को कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपको नहीं लगता कि जो वहाँ का जो पलायन वाला मेन मुद्दा है, वहाँ से जब लोग नहीं हैं तो जानवर तो स्वाभाविक है वो गांव में घुसेंगे।
नहीं, पलायन अगर वो है ना तो पलायन का कौन देखेगा, तो सरकार ने देखना है। तो सरकार इस पे इस वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे करें, लेकिन वहाँ का कोई भी नेता आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके पास पहाड़ की ऐसी नीति हो जो पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी मतलब जो है न जा सके। हर किसी को पता है देहरादून रहना, शहर में रहना, पहाड़ों के लिए योजनाएं वो कोई करते ही नहीं। पहाड़ों में इंडस्ट्री लग नहीं सकती। जो कृषि आधारित जो ऐसे मतलब उद्योग हैं वही चीज़ वहाँ लग सकते हैं ना। जैसे बुरांस है, बताइए बुरांस का ये है कहाँ कहाँ जा रहा है भाई, वहाँ पर आप ये हो सकता है, उसका जूस का वो चल रहा है, वहाँ लोगों को रोज़गार के साधन उपलब्ध करा, क्यों फैक्ट्री वहाँ लग नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ यहाँ से जाएगा, रॉ मटेरियल फिर बन के यहाँ आएगा तो वो तो बहुत महंगा हो नहीं सकता। लेकिन भाई माल्टा वहाँ खूब उगता है भाई, उसके जूस हो गए, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ वहाँ उगती हैं। अगर वहाँ पर सरकार ईमानदार हो तो वहाँ के युवाओं को मतलब शिक्षित करे, एंटरप्रेन्योर वो करे, वहीं पर रोज़गार का साधन हो सकता है। लोग वहाँ रहेंगे तो वो पहले भी तो लोग उसी से अपना आजीवन चलाते थे, तो बंदर सब लोग भगाते थे। आजकल कुछ ही लोग हैं, एक तो राशन फ्री मिलता है, तो लोग मेहनत करना भी नहीं चाहते हैं। मोहनदा थोड़ा बताइएगा कि आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या आपकी प्लानिंग है? अगर आप जिस तरीके से हमारे साथ अभी आपने कहा कि ये समस्या है, इस पर बात करनी, हमने आपकी बात को रखी, आगे आगे क्या सोचा है आपने? अगर सरकार फिर भी इसमें नहीं कुछ कदम उठाती है तो? नहीं, सरकार क्यों नहीं उठाएगी, सरकार को उठाना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को जागृत करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे वहाँ पर सबसे मेन व्यवस्था है सिंचाई की। भाई सिंचाई के लिए अब अभी हमने अपने गाँव में एक पानी का टैंक बनाया है, उससे सिंचाई हो रही है। हर जगह अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर उन्हें हो जाए, अच्छी फसलें उन्हें मिल जाएँ, खाद मिल जाए, लोग मेहनत करेंगे, और वो वहाँ पर जैसे गेहूँ धान वही वाली लोगों की वही चल रही है भाई, वही डर रहा है। अब अगर नकदी फसलें बोई जाएँ, आजकल देखो जिस मडुआ पहले सुनते थे आप, इधर मडुआ, झोंगर, कौड़ी, वो खाओ, लोगों को रोग मतलब बीमार ही नहीं होते थे। तो इस टाइप की जो है हम चाहते हैं कि भाई वहाँ पर लोग वहाँ रुकें और इस टाइप की फसलें करें, इस टाइप मेहनत करें। अगर मडुआ कितनी दूर दूर जा रहा है, अगर वहाँ पर लोगों को उपज का उसका खरीदार मिल जाएगा। अब दिल्ली में इतनी संस्थाएं इतना हुए हैं, वो कहते हैं जी हम पहाड़ के प्रोडक्टों को बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ बेचोगे जब वहाँ लोग उगाएगा ही नहीं, कल को आप बेचोगे क्या? तो इन लोगों को अभी उनको प्रोत्साहन दें, सरकार को भी चाहिए प्रोत्साहन दें, और हम लोग भी जो लगे हुए हैं, अगर वहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, ये बंदरों और इसका वो हो जाए, तो लोग वहाँ युवा रुकेगा। आपका कहना है तो युवा वहाँ पर रुकेगा। भाई साहब का नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ ललित मोहन जोशी। मैं कल परसों पहाड़ से आया हूँ। मुख्य मुद्दा हमारा जो बंदरों का है, हमारे लिए मतलब बहुत समस्या है आने वाले टाइम में। आजकल भी बहुत समस्या है, जो हमने गेहूँ मसूर खेत में सब्जी लगाते हैं, कुछ रखते ही नहीं है। वो बंदा करेगा क्या? कितना अगर बाहर से हम लाते तो कितना कहाँ से आएगा वो पैसा? जो हमारी फसलें जो घर में होती थी वो अब बंदर कुछ रख नहीं रहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बंदरू होगी, जंगली सुअर हो गए, बहुत नुकसान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। आदमी पलायन नहीं करेगा तो करेगा क्या? खाएगा क्या बंदा? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें मतलब बंदरों से, जंगली सुअर का हमें मुक्ति मिलेगी। हमारी जो सब्जियां हैं वो घर में होने लगेंगी, राशन होएगा, तो हम क्यों पलायन करेंगे? हम खुद अपने घर में रहेंगे। पलायन का तो मुख्य मुद्दा तो वही है ना। हाँ, यही है बस। मोहनदा आपसे भी, आप सरकार से क्या अपनी बात मतलब इसको ख़त्म करते हुए कि भाई सरकार से आप ये चीज़ें चाहते हैं कि इस तरीके का वहाँ पर प्लानिंग हो ताकि युवा भी रुके, जो पलायन हो रहा है वो भी रुके, और आपकी जो ये समस्या है इसका भी समाधान निकले? पहल टाइम का मैं धन्यवाद करूंगा, और पहल टाइम के माध्यम से मैं पुष्कर सिंह धामी जी तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो पुष्कर सिंह धामी जी से मेरी एक ये मांग है, आप जो है आप कर रहे हैं कर जी धाकड़ धामी वो चल रहा है। अगर धाकड़ धामी है तो धाकड़ धामी आपके पास मौका है। आज तक जो भी नेता आए वो पहाड़ के लिए कुछ नहीं कर सके, आज आपके पास मौका है। आप पहाड़ के पहले ये बंदरों की और ये समस्या हो सकता है भाई, जैसे अब एक बंदर बड़ा गढ़वाल में, एक कुमाऊं में बना दिया जाए। भाई आप जो है गौ मार्ग आजकल गौ रक्षा के उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए बढ़ाया खर्चा दे रहे हैं। इसके लिए चाहे आप टैक्स लगाइए उस पर, क्योंकि इतना नुकसान हमारा हो रहा है, कुछ हम पे सेस लगेगा, हम मंजूर हैं, देंगे, क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है, थोड़ा कम होगा। बंदर और इसका वो हो गया तो उसके बाद आप वहीं की जो फसलें जो ये आपके अब ये श्री अन्न का ये हुआ है, इसको प्रमोट करके आप इसका वो करें, युवाओं को वहाँ रोकिए। ये इस वक्त आपके पास एक ऐसा श्रेय है, इतिहास में आपका नाम अमर हो जाएगा। ये मेरा धामी जी को सुझाव है। तो ये थे मोहनदा जोशी और ललित मोहन जोशी जी, जिन्होंने अपनी समस्या का सरकार से एक मांग रखी है कि भाई इसको अगर हल किया जाए तो वहाँ से पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और उत्तराखंड खुशहाल भी होगा।